नेटफ्लिक्स की सीरीज कर्तव्य से सौरभ द्विवेदी करेंगे अपना एक्टिंग डेब्यू। रेड चिलीज के सीरीज में एक नए अवतार में दिखाई देंगे सौरभ द्विवेदी। क्या बॉलीवुड में एंट्री के बाद सौरभ पूरी तरह छोड़ देंगे पत्रकारिता या बस पार्ट टाइम जर्नलिस्ट बनकर रह जाएंगे सौरभ? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेकिन अब वो बॉलीवुड की चकाचौंध में कदम रखने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी की, जो ललन टॉप के फाउंडिंग एडिटर रहे हैं और अब नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज कर्तव्य में सैफ अली खान के साथ नजर आने वाले हैं। कर्तव्य एक फिल्म होगी या वेब सीरीज, इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रेड चिलीज के इंटरनल सोर्सेज बताते हैं कि एक वेब सीरीज होने वाली है। ये खबर इतनी चौंकाने वाली है कि सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। आखिर एक पत्रकार जो राजनीति, चुनाव और सोशल इश्यूज पर गंभीर चर्चा किया करता था, वो अचानक एक्टिंग की दुनिया में कैसे आ गया? सौरभ द्विवेदी, सैफ अली खान, रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा जैसे स्टार्स के साथ नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज या फिल्म कर्तव्य में दिखाई देंगे। ये उनका एक्टिंग डेब्यू है और इस घोषणा ने मीडिया इंडस्ट्री में तहलका सा मचा दिया है। आज हम उन गहरे सवालों पर भी बात करेंगे जो हर किसी के मन में इस समय उठ रहे हैं। सौरभ द्विवेदी की यह बड़ी घोषणा मंगलवार के दिन हुई, जब नेटफ्लिक्स ने नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट में 2026 की इंडियन कंटेंट स्लेट का ऐलान किया। इस इवेंट में कई बड़ी फिल्मों और सीरीज की अनाउंसमेंट की गई, लेकिन कर्तव्य ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी क्योंकि इसमें सौरभ द्विवेदी का नाम जुड़ा हुआ था। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस है, इसने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की और इन तस्वीरों में सैफ अली खान एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जो सीरीज का लीड रोल प्ले कर रहे हैं। साथ में रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन और मनीष चौधरी भी दिखे। लेकिन इस पोस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा सरप्राइज था सौरभ द्विवेदी का फर्स्ट लुक, जहां वो एक कैजुअल वेयर में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक ट्रैक सूट पहना हुआ है और एक सिंहासन जैसी कुर्सी उस पर बैठे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया था, धर्म और कर्म के युद्ध में क्या कर्तव्य जीत पाएगा। ये कैप्शन सीरीज की थीम को हाईलाइट करता है, जो लगता है कि ड्यूटी, मॉरल डिलेमा, रिलीजन और फैमिली के बीच के संघर्ष पर बेस्ड है। डायरेक्टर हैं पुलकित, जो पहले भक्षक जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म बना चुके हैं, जिसमें पत्रकारिता और सोशल इश्यूज को दिखाया गया था। सीरीज की रिलीज डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये साल के मध्य में स्ट्रीम हो सकती है। घोषणा इतनी अचानक और अनएक्सपेक्टेड थी कि लोग हैरान रह गए, क्योंकि सौरभ द्विवेदी को हमेशा एक सीरियस जर्नलिस्ट के रूप में ही अभी तक देखा जाता था, ना कि एक अभिनेता के तौर पर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सौरभ द्विवेदी ने जनवरी 2026 में ललन टॉप छोड़ने का ऐलान किया था, जो इंडिया टुडे ग्रुप का पॉपुलर डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। वो वहाँ फाउंडिंग एडिटर थे और करीब 12 सालों से जुड़े हुए थे। उनके शोज़ में हमने उन्हें देखा कि हिंदी मीडिया में उन्हें काफ़ी बड़ा नाम मिला। उनकी स्टाइल सिंपल और रिलेटेबल थी। गमछा टांगे हुए वो स्क्रीन पर आते थे और दर्शकों से सीधा संवाद करते थे, सीधा कनेक्ट करते थे। इस्तीफे के बाद ये खबर आई कि वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, और जल्द ही ये कंफर्म भी हो गया। अब सौरभ इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, जिसमें प्रिंट एडिशन, वीडियो शोज और ई पेपर शामिल हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई के जुहू में वो तमन्ना भाटिया और फातिमा सना शेख के साथ एक पार्टी के बाहर, एक डिनर के बाहर स्पॉट हुए और फिर लोगों को शक पैदा हुआ कि शायद कुछ और भी प्लानिंग चल रही है। मुंबई में कैसे देख रहे हैं सौरभ द्विवेदी? और अब कर्तव्य की घोषणा से सब क्लियर हो गया है कि सौरभ द्विवेदी एक्टिंग की दुनिया में अपना डेब्यू कर रहे हैं। ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जैसे बड़े बैनर के साथ शुरुआत करना सौरभ के लिए एक बड़ा ब्रेक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस डार्लिंग्स, भक्षक और बॉब विश्वास जैसी क्वालिटी फिल्में और सीरीज बना चुका है। दोस्तों, सौरभ द्विवेदी के अंदर एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से था। उनके पुराने इंटरव्यूज़ और बातचीत को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें लगता था कि वो कभी ना कभी फिल्मों में आएंगे ज़रूर। कई सारे एक्टर्स ने उनके साथ बातचीत में बात उनकी पकड़ भी ली थी कि एक बार शो में जब कोई बॉलीवुड स्टार गेस्ट था तो उसने मजाक में कहा भी था कि सौरभ की स्किल्स एक्टिंग के लिए परफेक्ट हैं और शायद वो जल्द ही किसी फिल्म में दिख जाएं। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां पर सौरभ की बातचीत से लगता था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ अपना इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये घोषणा देखकर लोग कनेक्ट कर रहे हैं और शायद ये सब पहले से प्लान था और सौरभ हमेशा से इस दिशा के लिए सोच रहे थे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि फिल्मों में काम और जर्नलिज्म को सौरभ द्विवेदी एक साथ कैसे कर पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी लगती है, जहाँ वो हिंदी कॉन्टेंट को नया रूप दे रहे हैं, ज़्यादा वीडियो प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और टीम को लीड कर रहे हैं। एक्टिंग में तो शूटिंग का शेड्यूल, रिहर्सल्स, प्रमोशन सब कुछ
ऐसा होता है कि उसमें टाइम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या दोनों फील्ड्स को वो बैलेंस कर पाएंगे या किसी एक को प्रायोरिटी देंगे? इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे क्रॉसओवर रेयर होते हैं, लेकिन इसको मैनेज करने में बड़े से बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। अब ये सवाल भी हर किसी के मन में है कि क्या सौरभ द्विवेदी अब पार्ट टाइम जर्नलिस्ट बनकर रह जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में एंट्री के बाद उनका फोकस शिफ्ट हो सकता है। जर्नलिज्म में वो फुल टाइम कमिटेड थे, गंभीर इश्यूज, पॉलिटिकल स्कैंडल्स, चुनावी स्ट्रैटेजीज और सोशल जस्टिस पर काम किया करते थे। अब अगर वो एक्टिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो क्या उनका जर्नलिज्म पार्ट टाइम रह जाएगा? 42 साल की उम्र में नया करियर स्टार्ट करना रिस्की होता है, लेकिन सौरभ की पॉपुलैरिटी और फैन बेस उन्हें इसमें मदद तो कर ही सकता है। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पहले भी एक्टिंग ट्राई की है, लेकिन वो फेल रहे हैं। बॉलीवुड में एंट्री के बाद सौरभ का जर्नलिज्म कितना चेंज होगा, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। शायद उनके शोज में अब ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट रहेगा। बॉलीवुड से जुड़े टॉपिक पर डिस्कशन करते समय या किसी सेलिब्रिटी इंटरव्यू में वो क्या बिल्कुल न्यूट्रल रह पाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या उनकी क्रेडिबिलिटी इससे प्रभावित होगी? तो जर्नलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस सबसे ज़रूरी होता है, और अगर आप बॉलीवुड का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या आपके ओपिनियंस को लोग उतना ही सीरियस लेंगे या आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप बायस्ड हो गए हैं? और अगर आप किसी पॉलिटिकल इशू पर कमेंट करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के करियर को भी हो सकता है आपके प्रभावित करे। तमाम बातें लोगों के मन में चल रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब जब सौरभ द्विवेदी फिल्म स्टार्स के साथ इंटरव्यू करने के लिए बैठेंगे तो उनके सवालों को कितना सीरियसली लिया जाएगा? पहले वो एक आउटसाइडर थे, तीखे सवाल पूछते थे, लेकिन अब अगर वो खुद इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो क्या स्टार्स उन्हें सहज रूप से लेंगे या डिफेंसिव हो जाएंगे? ये डायनामिक चेंज उनके जर्नलिज्म को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि क्या ललन टॉप के मंच का इस्तेमाल सौरभ ने बस अपनी पहचान बनाने और बॉलीवुड में अपनी एंट्री को आसान बनाने के लिए किया। ललन टॉप को उन्होंने ग्राउंड जीरो से खड़ा किया, ये तो बात है, करोड़ों सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ लेकर आए, लेकिन क्या ये सब पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा था? उनके फैंस ये भी कहते हैं कि सौरभ पैशनेट जर्नलिस्ट हैं और ललन टॉप उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि ट्रांजिशन इतना स्मूथ लगता है कि मानो सब कुछ पहले से प्लान था, अचानक तो नहीं हुआ लगता। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आई हुई है। एक एक्स यूजर विशाल पटेल ने ट्वीट किया, सौरभ जी हर हफ्ते नेता नगरी देखा मैंने, कभी तो सुराग दे दिया होता और बता दिया होता कि आप इस लाइन में आ रहे हैं। एक दूसरे यूजर निक्की ने लिखा, सौरभ द्विवेदी बॉलीवुड के नए कुशा कपिला हैं। अनुज नाम के एक यूजर ने लिखा कि ये तो एक्टिंग में आ गए जर्नलिज्म से, वो भी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट में। सौरभ द्विवेदी और रेड चिलीज के इस कोलैबोरेशन की उम्मीद तो नहीं थी। गौरव त्रिपाठी ने लिखा कि ये किस लाइन में आ गए सर, और एक ने ट्वीट किया, नेटफ्लिक्स पर सैफ अली खान की एक फिल्म आ रही है कर्तव्य नाम से, जिसमें सौरभ द्विवेदी भी दिखाई देंगे, इसलिए कहा था कि सौरभ द्विवेदी उतने ही पत्रकार हैं जितने कि कुमार विश्वास कवि हैं। तो तमाम तरह की बातें इस समय इंटरनेट पर हो रही हैं। अगर आप सोचें कि सौरभ द्विवेदी का ये कदम क्या सिग्नल देता है, तो देखिए जर्नलिज्म में भी वो फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग और एनालिसिस करते थे, लेकिन एक्टिंग में वो फिक्शन का हिस्सा बनेंगे। तो क्या इससे उनका जर्नलिज्म प्रभावित होगा? क्योंकि एक्टिंग में कमिटमेंट ज़्यादा होता है, महीनों की शूटिंग, प्रमोशनल इवेंट्स में हिस्सा लेना, ट्रैवल करना, सब कुछ। फिलहाल इंडियन एक्सप्रेस में वो फुल टाइम रोल में हैं या डेली ऑपरेशंस संभाल रहे हैं या सिर्फ कंसल्टेंट हैं, ये तमाम बातें हैं जो लोगों के जहन में इस समय हैं, और ये शायद बेहतर सौरभ द्विवेदी बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इस काम को करने जा रहे हैं। अब बात सौरभ के नए प्रोजेक्ट की भी कर लें। कर्तव्य असल में एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जहां सैफ अली खान एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो अपनी फैमिली की सेफ्टी और अपनी ड्यूटी के बीच फंस जाता है। इसमें धर्म, कर्म और कर्तव्य का संघर्ष है जो इंडियन ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। रसिका दुग्गल शायद फैमिली मेंबर या फिर को लीड के रोल में होंगी, और संजय मिश्रा सीरियस सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करेंगे। वहीं सौरभ द्विवेदी का रोल अभी डिटेल में बताया नहीं गया है, लेकिन तस्वीरों से लगता है कि वो एक आम आदमी या जर्नलिस्ट टाइप का ही कैरेक्टर होगा जो स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। पुलकित जो इसके डायरेक्टर हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब देखना है कि सौरभ अपनी नई पारी में क्या धमाल करते हैं, कैसे अपनी इमेज के साथ वो न्याय करते हैं, और क्या उनका ये रोल उनकी जो रियल लाइफ इमेज है उसके काफ़ी करीब होगा। तमाम बातें, तमाम सवाल हैं। जब तक ये सीरीज़ सामने नहीं आ जाती तब तक ये सारे डिटेल सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ, ये जर्नी देखना बहुत मज़ेदार होगा कि एक बिल्कुल देसी दिखने वाला जर्नलिस्ट कैसे बॉलीवुड की दुनिया में आ जाता है एज ए एक्टर, और कितना सफल हो पाता है, लोग किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हैं। तमाम चीज़ें हैं जिस पर शायद जवाब आने वाले समय में ही हमें मिल पाएगा।